हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बिल्कुल स्वस्थ होंगे। मैं वर्तिका एजुकेशन एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब, फैमिली में सब कैसे हैं? ठीक है, बिल्कुल। पढ़ाई कैसी चल रही है? जितना पीछे कराया गया है, जितनी वीडियोस में, क्या आपने वो रिवीजन किया, पढ़ा? नोट्स बने हुए हैं? नहीं बने हैं? देखिए, कह रहे नहीं बने हैं, बनाने हैं नोट्स, पूरे बनाने हैं। ठीक है, नोट्स बनाइए, रिवीजन करिए, जिससे कि ये चीजें आपके एग्जाम जब आपके पास आए, आपके पास आपका क्वेश्चन पेपर आए, तो वो सब चीजें आपके माइंड में बिल्कुल सेट हो। ठीक है, तो कल हमने बहुत सारे जैसे कि पीवाईक्यूज किए थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए थे, सिर्फ एक टैब से रिलेटेड, होम टैब। आज हम करने वाले हैं आगे का प्रोसीजर। ठीक है, लेक्चर 17 है और उस लेक्चर 17 का पार्ट 5 आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, बाकी के पार्ट्स। उससे पहले मैं आपको बताऊंगी कि आप सम्स कैसे करोगे, सबट्रैक्ट कैसे करोगे एक्सेल में, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारे आज हम सम्स की बात भी करेंगे। ठीक है, तो टैब्स के साथ साथ डिफरेंट टैब्स, डिफरेंट ऑप्शंस के साथ साथ आपको हम कैलकुलेशंस करना भी सिखाएंगे, क्योंकि बेसिकली एक्सेल किस लिए यूज में होता है। एक्सेल जो हमारे यूज में आता है वो आता है आपका किस पर्पस से यूज में आता है। एक्सेल जो है वो आपका यूज में आता है कैलकुलेशन करने के लिए। किस लिए? कैलकुलेशन करने के लिए यूज में आता है। ठीक है, तो जब एक्सेल आपका कैलकुलेशन करने के लिए यूज में आता है तो आप इससे कैलकुलेशंस कर सकते हो। ठीक है, टेबुलर डेटा बना सकते हो, कोई भी आप डिफरेंट एक्टिविटीज यानी कि कैलकुलेशंस, टेबुलर डेटा, ग्राफ, चार्ट्स, ठीक है, आप कुछ भी इससे कर सकते हो। चार्ट्स, ग्राफ, आप कोई भी, ये सारी चीजें हम किस में प्रिपेयर कर सकते हैं? एक्सेल पे। क्लियर? बिल्कुल 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 क्लियर टिल हियर। तो यही आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कि बेसिकली एक्सेल पे वर्क कैसे किया जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं आज एक्सेल की स्क्रीन। देखिए, ये आपका डेस्कटॉप है, यहाँ से मैंने एक्सेल ओपन कर दिया है, ये आपके एक्सेल की स्क्रीन है। ठीक है, अच्छा मुझे बताइए, मैंने आपको बताया था कि एक्सेल में कितनी रोज और कितने कॉलम्स होते हैं, बताइए। ये तो जनरल क्वेश्चंस हैं। क्या है? ये आपके जनरल क्वेश्चंस हैं। ठीक है, बताइए एक्सेल में हाउ मेनी रोज आर देयर एंड हाउ मेनी कॉलम्स? रोज एंड कॉलम्स। क्लियर? बताइए कितनी रोज कितने कॉलम्स होते हैं, जल्दी। $10,48,576 rows and columns 16,384 columns are there in only one worksheet. I told you earlier also that worksheet is just like your page, ये आपके पेज की तरह होती है, और workbook is just like your book. ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम? ठीक है, वेरी गुड। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं बाकी के ऑप्शंस के साथ। देखेंगे स्क्रीन पर, हमने होम और इंसर्ट टैब पूरा फिनिश किया था। अब हम आते हैं पेज लेआउट ऑप्शन। किस पे आते हैं? पेज लेआउट ऑप्शन पे। देखिएगा स्क्रीन पर, पेज लेआउट ऑप्शन में भी डिफरेंट तरीके के आपके क्या हैं? ऑप्शंस हैं, थीम्स हैं। क्लियर? Now you will see theme option is there, page setup is there, scale to fit, sheet options and arrange. These are the 5 groups in Excel. These are the 5 groups in Excel. ठीक है,
थीम्स ग्रुप में देखेंगे कौन कौन से ऑप्शंस हैं। एक तो इसमें थीम्स का ही एक ऑप्शन है, देखिए अपनी स्क्रीन पर थीम्स, ठीक है। यहाँ डिफरेंट तरीके की थीम्स हैं, जिस भी थीम्स पे को आप अप्लाई करना चाहते हो वो थीम्स आपके यहाँ पे ओपन होकर के आ जाएगी। आपको कोई भी थीम अगर आपको स्टार्ट करनी है तो आप उस पर क्लिक करोगे। देखिएगा कैसे, मैंने ये थीम ले ली, इसमें कलर है, ठीक है, कलर आप कोई भी चूज कर सकते हो, कलर ले लिया आपने। इसके बाद फॉन्ट स्टाइल, कैलिब्री, और यहाँ से आप क्या कर सकते हो, कोई भी एलिमेंट अगर चाहिए इफेक्ट्स देना है तो आप कर सकते हो, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं, बस इतना याद रखने की बेसिकली आपको जरूरत है कि कौन से ग्रुप में कौन से ऑप्शंस आते हैं, ठीक है। और इसमें आपसे ये पूछ सकते हैं कि थीम्स के अंदर कौन से ऑप्शंस आते हैं, तो आप बताओगे बिल्ट इन होते हैं ये हमारे ऑफिस, एडजेंसी, एंगल्स, एपेक्स, ये सारे ऑप्शंस आते हैं। वैसे ये वाले ऑप्शंस नहीं पूछते हैं क्योंकि ये सेवरल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका पेज सेटअप, ठीक है। पेज सेटअप में होता है अगर आपको अपने पेज का मार्जिन सेट करना है तो पेज का मार्जिन आप किस तरीके से सेट करते हो। आपको कोई लेटर लिखना है तो उस तरीके से वर्ड में हम सेव करते थे, नॉर्मल तो अलग अलग तरीके का होता था, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे होता है कि सपोज आपके पास बहुत सारे कॉलम्स हैं और उन कॉलम्स को आपको एक पेज में, आपके पास शीट आपके पास A4 साइज की है और आपको उसमें करना है। तो यहाँ देखिए नॉर्मल, वाइड, नैरो। नॉर्मल में क्या है कि यहाँ पे देखिए चारों साइड्स बराबर है, यानी सेम हाइट सेम विड्थ। वाइड में क्या होता है, देखिए हमारी लेंथ जो है ये इक्वल है और विड्थ जो है ये अलग है, ठीक है। ये हमारे डिपेंड करते हैं कितने सेंटीमीटर के हम हाइट, विड्थ, लेफ्ट, टॉप, राइट सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद आ जाता है नैरो। नैरो में हम किस तरीके के ऑप्शन, यानी कि हमें डेटा ज्यादा लिखना है और बॉर्डर साइड का बहुत कम चाहिए तो उसके लिए हम नैरो मार्जिन का यूज करते हैं। आप इसमें खुद की भी मार्जिन क्रिएट कर सकते हो। कैसे, When will you click on the custom margin? जब आप कस्टम मार्जिन पे क्लिक करते हो तो एक डायलॉग बॉक्स आपकी स्क्रीन पर आता है। इस डायलॉग बॉक्स में देखो मार्जिन ऑप्शन है, आप यहाँ पे टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, जो भी आपको हाइट और विड्थ टॉप एंड बॉटम की या लेफ्ट और राइट की करनी होती है तो वो आप इजीली कर सकते हो। हेडर एंड फुटर, आप अपने अकॉर्डिंग हेडर और फुटर भी अप्लाई कर सकते हो। और इसके साथ ही अगर आपने जो भी हेडर, फुटर या लेफ्ट, टॉप एंड बॉटम अप्लाई किया उसको करने के बाद अगर आप उसका प्रीव्यू भी देखना चाहते हो, प्रिंट प्रीव्यू, तो वो भी आप इजीली देख सकते हो कि किस तरीके से आपका पेज शो हो रहा है। देखिए मैंने प्रिंट प्रीव्यू पे जब क्लिक किया है तो यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू पे अभी तो हमने कोई डेटा बनाया नहीं था, है ना, हमारे पास ब्लैंक स्क्रीन थी तो इसीलिए यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हो रहा है। अगर आप प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करोगे वो दिखाएगा कि आपका डेटा इस तरीके से आएगा, ठीक है। अगर आपका डेटा इस तरीके से आएगा, अगर आपका डेटा प्रॉपर तरीके से आ रहा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आ रहा है तो आप पेज सेटअप पे दोबारा क्लिक कर सकते हो और क्लिक करने के बाद इसकी सेटिंग यहाँ से भी आप कर सकते हो। सेम बॉक्स आपका दोबारा से ओपन होकर के आ जाएगा, बिल्कुल सेम बॉक्स है, देखिए मार्जिन, ठीक है। अब प्रीव्यू तो हमारा ऑलरेडी ओपन है, प्रिंट प्रीव्यू, तो इसीलिए ये ऑप्शन यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, नहीं तो यहाँ पे भी शो होता। क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट आता है हमारा ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन, ये क्वेश्चंस बहुत पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि ओरिएंटेशन के अंदर कौन से ऑप्शंस होते हैं। तो पोर्ट्रेट होता है, लैंडस्केप होता है। कभी भी वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल में कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि आपके जो ओरिएंटेशन के अंदर जो दो ऑप्शंस होते हैं वो दो ही होते हैं, एक होता है पोर्ट्रेट और एक होता है लैंडस्केप। पोर्ट्रेट मतलब इस फॉर्म में आएगा आपका प्रिंट निकल के, और लैंडस्केप मतलब इस फॉर्म में आएगा। क्लियर टिल हियर? इसके बाद आता है साइज। साइज पे जब हम क्लिक करते हैं तो देखिए मल्टीपल आपके ऑप्शंस आए हैं, लेटर्स, लीगल, ये आपके पेज के साइज होते हैं। ये मार्केट में आपके पेज अवेलेबल होते हैं। A3 साइज
चौड़ाई कम होती है उसकी बट लंबाई ज्यादा होती है, तो ये होता है लीगल। A4 होता है हमारा इतने सेंटीमीटर का, A5 अलग अलग तरीके के आपके यहाँ पे। अगर लेटर लिखना है तो A4 पे ही ले लेते हैं हम, या लेटर हेड ले लेते हैं, ये उसका सेंटीमीटर्स होते हैं। तो अलग अलग तरीके से आप अपने पेपर के साइज यहाँ पे अपडेट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से कोई भी साइज लोगे उसके अकॉर्डिंग अपना प्रिंट एरिया सेलेक्ट करोगे। नाउ वी विल क्लिक ऑन द प्रिंट एरिया ऑप्शन। तो प्रिंट एरिया ऑप्शन के अंदर आपके दो ऑप्शन आते हैं, एक आता है सेट प्रिंट एरिया और दूसरा आता है क्लियर प्रिंट एरिया। सेट प्रिंट एरिया के अंदर देखिए जब हम क्लिक करते हैं तो क्या हो रहा है, अभी तो हमने कोई प्रिंट दिया ही नहीं क्योंकि हमने कुछ लिखा नहीं था। ठीक है, और एक होता है हमारा क्लियर प्रिंट एरिया, यानी कि जो भी हमने प्रिंट दिया है उसे क्लियर कर देना। ब्रेक, इंसर्ट पेज ब्रेक ऑप्शन, रिमूव पेज ब्रेक ऑप्शन, और एक आता है आपका रीसेट ऑल पेजेस ब्रेक, यानी कि हर एक पेज को ब्रेक करना, इंसर्ट पेज ब्रेक को करना। इंसर्ट पे क्लिक किया, देखिए आपका पेज जो है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। यहाँ 4 कॉलम्स आ गए हैं और यहाँ बाकी के, क्योंकि मेरा कर्सर कहाँ था, यहाँ पे ऑलरेडी सेट था। आपका कर्सर जहां पे भी होगा वहां से आपका पेज क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से रिमूव करना है तो रिमूव पे क्लिक करोगे, पेज ब्रेक आपका रिमूव हो जाएगा। रीसेट ऑल पेजेस ब्रेक, तो रीसेट ऑल पेजेस ब्रेक पे भी क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आता है बैकग्राउंड ऑप्शन। बैकग्राउंड पे अगर आपको सपोज कोई भी इमेज लगानी है, आप इजिली इमेज लगा सकते हो इस तरीके से। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? आ गई इमेजेस। अगर आप इसकी जगह कोई और इमेज भी लगाना चाहते हो तो वो भी आप लगा सकते हो। देखो कैसे, जब आप डिलीट करना चाहते हो तो देखिए यहाँ पे डिलीट का, क्योंकि पहले हमने अप्लाई कर दिया, यहाँ डिलीट का ऑप्शन, बैकग्राउंड डिलीट हो गया। अब दोबारा लगाना है कोई और इमेज, यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया और देखिए आपकी इमेजेस आ गई हैं। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक आपको? देखो मैं इसको बड़ा छोटा अपने साइज के अकॉर्डिंग कर रही हूँ, तो आप ऐसे ही सेम इसे कर सकते हो। क्लियर है? तो ये आप बैकग्राउंड में इमेज लगा सकते हो और इन पे आप लिख भी सकते हो। देखो जैसे यहाँ पे मैं लिख रही हूँ एजुकेशन एकेडमी, ठीक है, क्या लिखूंगी, एजुकेशन एकेडमी, तो वो आप यहाँ पे लिख भी सकते हो। देखिएगा कैसे, देखिए साइज बड़ा हो रहा है, आपको दिख रहा है, आई होप आप देख पा रहे हो। ये मैंने कर दिया 200, ठीक है, इसे बोल्ड भी कर दिया, ठीक है, अलाइनमेंट भी ले लिया। तो इस तरीके से आप अगर इस पे कोई टेक्स्ट लिखना चाहते हो तो वो भी आप इस पे इजीली लिख सकते हो। ठीक है, अब हम इसे करते हैं डिलीट, इसके बैकग्राउंड। ठीक है, हमने सीख लिया, क्योंकि देखिएगा नेक्स्ट आता है प्रिंट टाइटल्स। जब आप प्रिंट टाइटल्स पे क्लिक करते हो तो दोबारा से आपके पास वही पेज, सेटअप वाला ही पेज ओपन होकर के आ जाता है। इसमें है पेज, मार्जिन, हेडर एंड फुटर। हेडर फुटर आपको पता ही है, और शीट, यानी कि आपको ग्रिड लाइन शीट चाहिए, ब्लैक एंड व्हाइट शीट चाहिए, ड्राफ्ट क्वालिटी प्रिंट चाहिए, कैसा चाहिए, तो यहाँ से आप इसका प्रिंट टाइटल सेलेक्ट कर सकते हो कि किस तरीके का आपको प्रिंट चाहिए और प्रिंट एरिया क्या होगा और उसका टाइटल क्या होगा। तो बेसिकली ये डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, ये आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है आपका स्केल टू फिट। स्केल टू फिट के अंदर देखिए आप अपनी स्क्रीन पर, आपकी स्क्रीन पे ऑप्शन आ रहा है विड्थ हाइट स्केल। क्या आ रहा है, विड्थ हाइट स्केल। विड्थ हाइट स्केल के अंदर आप देखो, जब आप क्लिक करोगे इसके अंदर तो 1 पेज, 2 पेज, 3, सपोज मैंने यहाँ 4 पेजेस ले लिए, तो ये क्या होगा, आपके 4 पेजेस की जो विड्थ होगी उसके अकॉर्डिंग ये वर्क करेगा।
ठीक है। अब आता है हाइट। हाइट आपको कितनी चाहिए ये डिपेंड करेगा, हमने तो ऑटोमेटिक कहा है कि आप ऑटोमेटिक सेट कर दो, ठीक है। स्केल कितना होना चाहिए, कितना प्रिंट होना चाहिए। अब देखो एक आता है ग्रिड लाइंस। ग्रिड लाइंस अगर व्यू, यानी कि अगर आप चाहते हो ये लाइंस दिखे तो ठीक है, व्यू पे क्लिक कर देना। अगर नहीं चाहते हो तो जब आप व्यू पे क्लिक करोगे तो देखो आपकी ग्रिड लाइन सारी रब हो जाएगी, जितनी भी यहाँ पे रोज और कॉलम्स आ रहे थे सारे वो रब हो गए, ठीक है। तो ये किससे होता है, ग्रिड लाइन ऑप्शन से होता है। इससे भी क्वेश्चन बनता है कि अगर आप ग्रिड लाइन ऑप्शन अप्लाई करना चाहते हो, रिमूव करना चाहते हो, तो कौन से बटन पे क्लिक करोगे, तो उसके लिए हम व्यू बटन पे, व्यू के चेक बॉक्स पे क्लिक करते हैं। क्लियर टिल है। अब इसके बाद देखेंगे प्रिंट। अगर आप इसे प्रिंट प्रीव्यू देना चाहते हो तो प्रिंट। हेडिंग्स, अगर हेडिंग देखना चाहते हो तो हेडिंग रिमूव करना चाहते हो तो ऊपर से आपके देखिए जितने भी रोज और कॉलम्स शो हो रहे थे वो सारे आपके क्या हो गए हैं, डिलीट हो गए हैं। और डिलीट हो, अगर आप चाहते हो वो वापस से आ जाए तो आप क्या करोगे, हेडिंग व्यू ऑप्शन पे क्लिक करोगे, आपके वापस से रोज और कॉलम्स वाली हेडिंग आपको शो हो जाएगी। क्लियर हुआ यहाँ तक। नेक्स्ट आता है अरेंज ऑप्शन। क्या आता है, अरेंज ऑप्शन। अरेंज ऑप्शन यानी ब्रिंग टू फॉरवर्ड, सेंड टू बैकवर्ड, सिलेक्शन पेन, अलाइन, ये सारी चीजें होती हैं। देखिएगा कैसे। ब्रिंग फॉरवर्ड का मतलब यहाँ पे होता है कि अगर आपने कोई इमेज लगाई है, इमेज के ऊपर आपने कोई टेक्स्ट लिखा है, ठीक है, या आप कोई कैलकुलेशन कर रहे हो, तो उसको अगर आपको फॉरवर्ड यानी कि ऊपर लाना है उसके, और मतलब आपको अपना जो टेक्स्ट है, जो रिटन पार्ट है, उसे आगे फ्रंट पे शो करना है, बैकग्राउंड पीछे चाहिए तो उसके लिए ब्रिंग टू फॉरवर्ड, बैकवर्ड में चाहिए तो सेंड टू बैकवर्ड, सिलेक्शन पेन, अलाइन, ये सारे ऑप्शन इसी के ही काम में आते हैं। क्लियर हुआ यहां तक, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, बिल्कुल। ब्रिंग इन फॉरवर्ड का मतलब और ब्रिंग टू फ्रंट, इनका मतलब ही यही होता है कि अगर मूविंग, आपको अपने कोई ऑब्जेक्ट है, मूविंग इन ऑब्जेक्ट लाइक अ शेप, टेक्स्ट बॉक्स और चार्ट एलिमेंट ऑन द टॉप ऑफ द स्टैक ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अ वर्कशीट इज विजुअली इन फ्रंट ऑफ योर अदर ऑब्जेक्ट। क्लियर हुआ। हाँ बिल्कुल, हिंदी में भी बताती हूँ आपको कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, कोई आपकी शेप है यानी आकृति है, कोई टेक्स्ट है, तो उसे अगर आप वर्कशीट पर ऑब्जेक्ट के ऊपर सेंटर पे लगाना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ब्रिंग टू फॉरवर्ड, ब्रिंग टू फ्रंट ऑप्शन का यूज करना पड़ेगा। अगर आप उसे बैकवर्ड पे लेके जाना चाहते हो तो उसके लिए आप सेंड बैकवर्ड ऑप्शन का यूज करते हो। अगर आप कोई भी इमेज है उसे रोटेट करना चाहते हो, फोन पे भी आप रोटेट करते हो, सभी फोन पे अपनी इमेज जब स्टेटस पे लगाते हैं साइड से क्रॉप कर लेते हैं, उसे रोटेट कर लेते हैं सो दैट वो अच्छी दिखे। तो रोटेट ऑप्शन पे क्लिक करोगे, ग्रुपिंग करनी है यानी कि आपके बहुत सारे आपके पास ऑब्जेक्ट्स बने, जैसे मैं बना के दिखाती हूँ आपको। शेप पे गए, शेप पे सपोज मैंने कोई भी यहाँ पे ये वाली शेप ले ली, ठीक है, ये शेप ली, शेप लेने के बाद यहाँ पे ये वाली शेप ले ली, उसके बाद ये शेप ले ली, ठीक है, ये शेप ले ली और हमने क्या किया, ये सारी शेप सेलेक्ट की। सेलेक्ट करने के बाद हम पेज लेआउट ऑप्शन पे आप जाओगे, क्या करोगे, पेज लेआउट ऑप्शन पे क्लिक करोगे, ग्रुप ऑप्शन पे जाओगे, ग्रुपिंग। अब देखो ये एक ग्रुप बन गया। हमने इंसर्ट तो की थी अलग अलग, बट ये देखो एक साथ मूव होंगी। अगर इनका कलर भी आप चेंज करोगे तो ये भी एक साथ ही चेंज करोगे, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ तक। कैसे ग्रुप, देखिए कैसे, अगर हम कलर यहाँ पे चेंज करेंगे तो सबके कलर एक साथ चेंज होंगे, हो रहे हैं। यानी कि अलग अलग ऑब्जेक्ट, ग्रुपिंग का क्या यूज होता है, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को एक साथ एक जगह एक का लिख करके, ड्रॉ करके उनका एक ग्रुप बनाना ही किसका काम होता है, ग्रुपिंग का। और ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट कहाँ आता है, पेज लेआउट टैब के अंदर आता है। पेज लेआउट टैब के अंदर अरेंज फोल्डर, अरेंज ग्रुप होता है, अरेंज ग्रुप के अंदर ग्रुप ऑप्शन आता है।
क्लियर हुआ यहाँ तक सभी को? किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है। सो ग्रुपिंग आपको समझ में आ गई कि बेसिकली ग्रुपिंग का क्या मतलब होता है। ऐसे ही अगर आप अपनी किसी भी ऑब्जेक्ट पे क्लिक करते हो, अगर उसकी रोटेशन करना चाहते हो तो सेम जैसे आपके मोबाइल पे ऑप्शंस होते हैं वैसे ही सेम ऑप्शंस आपके यहाँ पे हैं कि रोटेट राइट डिग्री, रोटेट राइट 90 डिग्री, रोटेट लेफ्ट 90 डिग्री, फ्लिप वर्टिकल, फ्लिप हॉरिजॉन्टल, ये सारे ऑप्शंस जो होते हैं आप इनकी हेल्प से रोटेट कर सकते हो। देखिएगा कि किस तरह से ये रोटेशन होती है। रोटेट राइट, ठीक है, रोटेट वर्टिकल, रोटेट हॉरिजॉन्टल, यानी डिफरेंट स्टाइल से आप क्या कर सकते हो, अपने ऑब्जेक्ट्स को रोटेट करा सकते हो और इनकी ग्रुपिंग भी करा सकते हो। ठीक है, मेन जो चीज है बार बार मैं आपसे कहती हूँ वो याद रखने की ये चीज है, एक तो आपके मेन्यूज जो टैब्स होते हैं हमारे, ग्रुप्स, और किस ग्रुप के अंदर कौन सा ऑप्शन आता है और उसका क्या वर्क होता है। सिंपल ये याद रखने की जरूरत है, इससे ज्यादा कुछ भी याद नहीं रखना है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपने टैब फॉर्मूला पे। फॉर्मूला पे भी बहुत सारी चीजें आपसे नहीं पूछी जाती हैं, कुछ बेसिक चीजें ही हैं जिस पे हम वर्क करते हैं, जिससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपके एग्जाम्स में बनते हैं। ठीक है, जैसे आपका आता है इंसर्ट फंक्शन ऑप्शन। ये देखो इंसर्ट फंक्शन, ये आपका ऑप्शन होता है, इसके अंदर आप जो भी कैलकुलेशन यहाँ करते हो, यानी कि जो भी आप फॉर्मूला लिखते हो, कुछ भी लिखते हो, वो यहाँ पे इंसर्ट फंक्शन ऑप्शन के अंदर आपको शो होता है, उसकी विजिबिलिटी आती है यहाँ पे। क्लियर? इसके बाद आता है आपका ऑटो सम। ऑटो सम हमने कैलकुलेशन करके भी देखी थी, जैसे 2 + 4, इसको हमें ऑटो सम करना है, हमने ऑटो सम पे डायरेक्ट क्लिक किया, हमारा 6 आंसर ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गया, यानी कि हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ी है। अब इसके अंदर आपने देखा था कि मल्टीपल ऑप्शंस आए थे, एवरेज, काउंट नंबर्स, मैक्सिमम, मिनिमम, मोड फंक्शन। अगर मैं काउंट नंबर्स पे क्लिक करती हूँ तो बताइए नंबर्स कितने हैं यहाँ पे? 3। कैसे 3 थे? 1 2 3, तो इसने यहाँ पे लिख दिया, कर्सर मेरा यहाँ था तो काउंट नंबर लिख दिया कि 1 2 3, यानी कि 3 हो गया। ठीक है, ये ऐसे नहीं काउंट करता कि 4 + 2 + 6 6 + 12, तो यहाँ 12 नहीं आना था, यहाँ सिर्फ इतना आना था कि कितनी बार हमने नंबर्स लिखे। तो 1 2 3 हमने 3 टाइम्स लिखे थे, तो क्या हुआ था हमारा यहाँ पे? 3 आ गया था। क्लियर हुआ यहाँ तक? किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है, चलिए देखेंगे। अब आता है ऑप्शन रिसेंटली यूज्ड। रिसेंटली यूज्ड, हमने रिसेंटली हम कौन से मोस्टली बहुत ज्यादा जो हमें कैलकुलेशंस करनी पड़ती है, तो उसके लिए हम कौन से फॉर्मूलाज यूज करते हैं। ठीक है, तो मोस्टली हमें कौन सी जरूरत पड़ती है? सम, यानी हमें ऐड करना पड़ता है, एवरेज यानी परसेंटेज निकालना पड़ता है, इफ कि अगर ऐसे नहीं है तो ऐसे होगा। ठीक है, इफ योर मार्क्स इज between 90 to 80, in that means you are a good child, excellent child. If your marks is between 70 to 80, in that means you are a very good child. So accordingly you will use these options, these functions. ठीक है, तो इसी तरीके से आप हाइपरलिंक का मैंने आपको मतलब बताया था। If you want to move your one page to the another page, for that you will use the hyperlink. जैसे सपोज मैंने एक्सेल पे कोई शीट बनाई है और शीट मुझे आपके साथ शेयर करनी है या अपने मैनेजर के साथ, अपने हेड के साथ अगर शेयर करनी है, तो मैं क्या करूंगी, मैं उन्हें एक लिंक शेयर करूंगी जिससे कि वो क्या करें, उस लिंक पे क्लिक करके डायरेक्ट उनके पास एक्सेस हो जाए और वो मेरी शीट पे जो भी मैंने वर्क किया है, जो भी डेटा मैंने अरेंज किया है, उसे इजीली चेक कर पाए। तो उसके लिए हम हाइपरलिंक का यूज करते हैं। काउंट, कितने नंबर ऑफ काउंट है इसके लिए? मैक्सिमम, इसमें सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर कौन सा है? 6 है, तो इसके लिए हम मैक्सिमम निकालने के लिए मैक्सिमम, मिनिमम निकालने के लिए मिन का यूज करते हैं। सिन, समिफ, पीएमटी, एसटी, डेव, यानी कि ये अलग अलग हमारे फॉर्मूलाज होते हैं जिनका यूज हम अपनी कैलकुलेशन करने में करते हैं, जिससे कि हमारा डेटा बहुत इजी और बहुत ही अच्छे तरीके से क्रिएट हो जाए। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे जो कि है फाइनेंशियल। फाइनेंशियल ये आपके वैसे काम का नहीं है, बट मैं फिर भी आपको बता देती हूँ कि आपको यहाँ पे अगर कोई भी डेज या कुछ भी अगर एप्लॉनिक टाइप करना है तो इसके लिए आप यूज करते हो। देखो, ठीक है,
एंटर। तो यहाँ पे डायरेक्ट इसके ऑप्शंस आ जाते हैं और आप इनका यूज कर सकते हो, बट अभी आपको इनका यूज नहीं है कोई भी, ठीक है। बस आपको ये याद रखने हैं कि ये सारे ऑप्शन फंक्शन लाइब्रेरी के अंदर आते हैं। लॉजिकल थिंकिंग, टेक्स्ट, डेट एंड टाइम, लुक एंड रेफरेंस, मैथ्स एंड ट्रिक, मोर फंक्शंस, दीज ऑप्शंस आर इन योर एक्सेल, ठीक है। अगर आपको डे बताना है तो यहाँ पे डे पे क्लिक किया, एंटर कर दिया, यहाँ पे आपका डे आ जाएगा, ठीक है। देखो अभी नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पे नेट वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है। जैसे सपोज अगर आपको आज देखना है, मैं आपको दिखाती हूँ, इक्वल टुडे, एंटर। आज की डेट आ गई है 35/2025। इसका फॉर्मूला क्या था, मैंने सिर्फ इतना लिखा, इज इक्वल टू टुडे, ब्रैकेट ऑन किया और ब्रैकेट ऑफ किया, यहाँ पे आपकी आज की डेट आ जाएगी। अब एक करते हैं हम नाउ। देखिएगा नाउ पे क्या होता है, नाउ जैसे ही हम फॉर्मूला लगाते हैं तो यहाँ डेट के साथ साथ टाइम भी फ्री में, यानी कि एक के साथ एक फ्री वाला ऑफर चलता है हमारा नाउ में। किस पे चलता है, नाउ फॉर्मूले में, यानी कि डेट के साथ टाइम फ्री, ठीक है। और हमने इस पे फॉर्मूला क्या लगाया है, नाउ। क्या किया है, सिर्फ ये हमारा फॉर्मूला है, इज इक्वल टू नाउ, ब्रैकेट ऑन एंड ब्रैकेट ऑफ। तो इसी तरीके के फॉर्मूले आपको डेट एंड टाइम में देखने को मिलते हैं। ये फॉर्मूलेज होते हैं कि अगर आपको डेट और टाइम, मिनट, आवर जो भी आपको लगाना है तो आप इजीली यहाँ पे लगा सकते हो। देखो यहाँ पे अभी नहीं आ रहा है इसमें, देखिएगा, कुछ एरर आ रहा है, ठीक है। तो बेसिकली ये ऑप्शंस यूज में आते हैं, टाइम, सेकेंड, नाउ, बिल्कुल इन्हें हम अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। क्लियर हुआ। अब ऐसे ही लुकअप ऑप्शन है, यहाँ पे डिफाइंड नेम्स है, फॉर्मूलाज है, बस ये ऑप्शंस देखिए इसके काम में आपके आते हैं, दैट्स इट, ठीक है। ये देखिए कैलकुलेशंस ऑप्शन है, ऑटोमेटिक एक्सेप्ट टू डेटा टेबल्स, मैनुअली कैलकुलेट नाउ, कैलकुलेट शीट। अब डेटा के अंदर देखिए, अगर आपको सॉर्टिंग करनी है तो आप यहाँ पे, या फिल्टरिंग करनी है तो आप कर सकते हो। टेक्स्ट को कॉलम में डिवाइड करना है, डुप्लीकेट्स जितने हैं उन्हें रिमूव करना है। सपोज आपके पास मल्टीपल डेटाज है, आपके पास 100 या 1000 कैंडिडेट्स का डेटा है और उस डेटा के साथ आपके पास क्या है, वो डेटा है, उसमें से आपको देखना है कि जो डुप्लीकेट है उन्हें रिमूव करना है। तो आप रिमूव डुप्लीकेट पे क्लिक करते हो, उसमें वो आपको शो कर देता है कि कितना डेटा आपका डुप्लीकेट है, उसे आप चेक करके रिमूव कर सकते हो। डेटा वैलिडेशन, कंसोलिडेट करना, व्हाट इफ एनालिसिस, ग्रुप, अनग्रुप, सब टोटल, इन सब का यूज किया जाता है। चलिए देखते हैं कैसे। ये सारी चीजें मैं आपको डेटा रिव्यू और व्यू टैब की आपको नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूंगी। आज मैं आपको करने जा रही हूं वो देखिए कुछ ऑप्शंस, कुछ फॉर्मूलेज, ठीक है। कुछ फॉर्मूले जो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगी, देखिएगा। सम मैंने आपको कर दिया, मैक्सिमम कर दिया था, मिनिमम कर दिया था, किया था, बिल्कुल, ठीक है। तो यहां तक आपको सबको क्लियर हुआ। हाँ, तो अब मैं आपको जो बताने जा रही हूं कि सब्ट्रैक्ट कैसे होगा, मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, डिवीजन कैसे करोगे, और क्या क्या आपके बेसिक फॉर्मूले हैं जिनका यूज हम अपनी कैलकुलेशंस को इजी बनाने के लिए करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अब कुछ बेसिक और सिंपल कैलकुलेशंस। देखिएगा स्क्रीन पर, यहां मैंने लिखा है 5 और 4, क्या लिखा है, 5 और 4। अब मुझे इसका मल्टीप्लाई करना है, मैंने यहाँ लिखा इज इक्वल टू, सेलेक्ट क्लिक किया इस पे, ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन लगाया और यहाँ पे क्लिक कर दिया, एंटर किया, यहाँ हमारा आ गया 20, 5 4 जा 20। एक तरीका और है, ये तो एक था सिंपल फॉर्मूला, एक होता है इज इक्वल टू
प्रोडक्ट मल्टीप्लाई सेलेक्ट एंटर। आंसर आ गया। तो देखिए यहाँ एक फॉर्मूला है और एक फंक्शन है, ठीक है, देख पा रहे हैं। अब मुझे बताइए इसमें से देख के कौन सा फॉर्मूला है और कौन सा फंक्शन है, बताइए। बताइए। बिल्कुल, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, जिसमें हम प्रोडक्ट, सम, एवरेज, मैक्सिमम ये आगे लिखते हैं, और फंक्शंस हमारे ये होते हैं जिनमें हम सिंबल्स का यूज करके कैलकुलेशन कर पाते हैं। तो ये जो है ये हमारे क्या है, ये फंक्शंस होते हैं, ये हमारे क्या होते हैं, बताइए, अभी बताइए, ये हमारे फॉर्मूलाज होते हैं। वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हैं प्लीज आप कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर कर सकते हैं। अगर कोई भी आपकी क्वेरीज है मैं बिल्कुल सॉल्व करने की कोशिश करूंगी, बट आपको पूरी वीडियोस अच्छे से देखनी है और उनके आपने आंसर्स चेक करे हैं आज अपने कि कितने सही हैं। प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा टोटल आंसर्स आपके कितने सही हैं, ठीक है। कोई चीटिंग नहीं होगी। कल मैं आपके साथ आऊंगी इन होम टैब के बाद इंसर्ट टैब हमने पढ़ा था, तो इंसर्ट टैब के मल्टीपल क्वेश्चंस लेके आएंगे, करके देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं हमारे एग्जाम में। मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।